हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम भारतीय संविधान के एमसीक्यू हल करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास। आज हम भारतीय संविधान के संवैधानिक इतिहास के एमसीक्यू हल करेंगे और उन सभी विकल्पों के बारे में डिटेल से भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, में अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य भी सम्मिलित थे। निम्नलिखित में से कौन सदस्य मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं है? जोगिंदर नाथ मंडल, लियाकत अली खान, गजाफर अली खान, रफ़ी अहमद किदवई। तो फ्रेंड्स, जोगिंदर नाथ मंडल, लियाकत अली खान और गजाफर अली खान, ये तीनों क्या थे? ये तीनों मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जबकि रफ़ी अहमद किदवई मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ओ सॉरी, प्रथम उप प्रधानमंत्री। जबकि जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे दोस्तों सी राजगोपालाचारी। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने, रेडक्लिफ ने, लॉरेंस ने या माउंटबेटन ने? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सीमा आयोग की अध्यक्षता रेडक्लिफ ने की। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा से अलग हुआ स्थान है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम भी बोलते हैं इसको। ठीक है। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? इस एक्ट के तहत वर्मा या म्यांमार, है ना, अब जो नया नाम है बर्मा का वो है म्यांमार। म्यांमार भारत से अलग कर दिया गया था। फ्रेंड्स, इस एक्ट में, है ना, इस एक्ट में 14 भाग, 321 अनुसूची, ओ सॉरी अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। कितनी? 10 अनुसूचियां। और सबसे ज्यादा जो भारतीय संविधान पे जिस एक्ट का प्रभाव पड़ा वो यही एक्ट था। ठीक है ना, एक्ट 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935, इसका भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। और इस एक्ट को नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी भी कहा था। क्या कहा था इस एक्ट को? अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी। किसने कहा था ये कहा था नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राइट आंसर होगा, 1813 का चार्टर अधिनियम। फ्रेंड्स, इस एक्ट में क्या हुआ था? इस एक्ट में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, सिवाय चीन के साथ रेशम का व्यापार और भारतीय चाय पत्ती को छोड़कर। ठीक है ना, रेशम का व्यापार और भारतीय चाय पत्ती को छोड़कर इनके साथ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, ऐसा इसमें तय किया गया था। और इस एक्ट के तहत एक खास काम ये भी किया गया था कि ईसाई मिशनरियों, जो मिशनरियां होती हैं जो अपने धर्म का प्रचार करती हैं, ठीक है ना, ईसाई मिशनरियों
ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार और प्रसार की सुविधा प्रदान की गई, या प्रसार और प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रसार और प्रचार की अनुमति किस एक्ट के तहत दी गई थी? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1853 के तहत। और फ्रेंड्स, इसमें और क्या खास बात हुई थी? इस एक्ट के तहत ही भारत में संसदीय व्यवस्था की नींव पड़ी थी। किसकी? भारतीय संसद की नींव पड़ी। फ्रेंड्स, पहले क्या था, सिविल सेवा आयोग में भारतीयों को प्रवेश लेने की अनुमति नहीं थी, ठीक है ना। उनमें जो है केवल अंग्रेजों को ही या इंग्लैंड के जो लोग थे उनको ही अनुमति दी गई थी। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या था, इस एक्ट के तहत पहली बार भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश लेने का अधिकार मिला। ठीक है, क्या मिला? भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश का अधिकार मिला। और फ्रेंड्स, सिविल सेवा में प्रवेश पाने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है? तो जो पहले भारतीय हैं जिन्होंने सिविल सेवा में प्रवेश लिया था वे थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 7, 1835 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान पालिका को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर को। तो फ्रेंड्स, यहां हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, गवर्नर जनरल को। ठीक है, 1835 के अधिनियम या 1835 के एक्ट के द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। इसके तहत और क्या क्या काम हुआ था मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। इस एक्ट के तहत परिषदों को समाप्त करके अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ। इस एक्ट के तहत बर्मा या म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। नेहरू ने इस एक्ट को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी भी कहा था। और भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव क्या हुआ? इसी एक्ट का पड़ा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 का। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्तियां प्राप्त हुई? भारत शासन अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892।
हमारा यहाँ इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्तियां प्राप्त हुई। और इसके अलावा क्या हुआ फ्रेंड्स, तो इस एक्ट के द्वारा इस एक्ट में भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। किस एक्ट के द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? 1919 के भारत शासन अधिनियम से, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से, 1935 के भारत शासन अधिनियम से, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। प्रति में द्वैध शासन के जनक कहलाते हैं मैकाले, हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, लियोनेल कोर्टिस। तो द्वैध शासन के जनक जो कहलाते हैं वो लियोनेल कोर्टिस कहलाते हैं। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। और इस एक्ट के द्वारा और क्या हुआ था? तो फ्रेंड्स, इस एक्ट की जो खास बात है वो ये है कि इस एक्ट का एक अन्य नाम भी है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। किस नाम से भी जानते हैं इस एक्ट को? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इस एक्ट को नाक के दांत की संज्ञा भी दी गई है। किसके? नाक के दांत की संज्ञा भी कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में संप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत भी इसी एक्ट से हुई थी। मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र बनाए गए इसी एक्ट के द्वारा बनाए गए थे। और इस एक्ट में क्या हुआ था? इस एक्ट में भारतीयों को बजट के संदर्भ में पूरक प्रश्न का अधिकार था। किसका? पूरक प्रश्न पूछने का। मैं लिख देता हूं, इस एक्ट के द्वारा भारतीयों को बजट के संदर्भ में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गए है ना। इस एक्ट को 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। और इसको नाक के दांत की संज्ञा भी दी गई है। किसको? 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। ठीक है ना। इसी एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए अलग क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। और इस एक्ट में खास बात क्या थी कि भारतीयों को बजट के संदर्भ में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिला। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। अब इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1858 के। तो फ्रेंड्स, इस एक्ट की घोषणा जब हुई थी, कब हुई थी? 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के लॉर्ड कैनिंग द्वारा की गई थी।
इस एक्ट की घोषणा कब की गई थी? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। और फ्रेंड्स, इलाहाबाद एक दिन की राजधानी भी बना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इलाहाबाद क्या हुआ था? इलाहाबाद एक दिन की राजधानी भी बना था भारत की। फ्रेंड्स, भारत का प्रथम सचिव कौन था? तो भारत का प्रथम सचिव था चार्ल्स वुड। भारत का प्रथम सचिव चार्ल्स वुड। और फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ था? इस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना ओ सॉरी वायसराय बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था इस एक्ट के तहत? भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया था। ये सब कार्य क्या हुए? ये सब कार्य भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किए गए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 अधिनियम, 1919 अधिनियम, 1904 अधिनियम, 1958 अधिनियम। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम रिक्त स्थान द्वारा किया गया। कब की मतलब कौन से एक्ट के द्वारा किया गया? 1909, 1919, 1935 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। और इस एक्ट के द्वारा भारत जो है परिषदों को समाप्त करके अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी की गई। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। इस एक्ट में कुल 14 भाग थे। कितने? 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस एक्ट के तहत दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन भी किया गया। और इस एक्ट के तहत वर्मा या म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही किया गया था ये भी, ठीक है ना। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डूरंट योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है, भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा जिस एक्ट का प्रभाव पड़ा वो था 1935 शासन अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना या फिर पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली। इस एक्ट में हुआ क्या था? भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र बनाए गए। ठीक है, और इससे अलग भी इस एक्ट में बहुत कुछ हुआ था। जैसे भारतीयों को बजट के संदर्भ में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और इस एक्ट को अन्य नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, 1909 का भारत परिषद अधिनियम।
ठीक है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, और इस एक्ट को नाग के दांत की संख्या दी गई थी। के दांत नाग के दांत की संज्ञा दी गई। भारत में पहला अधिनियम कौन सा था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को सीमित किया? पीटर्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इस एक्ट के तहत इस इंडिया कंपनी का जो था, ये क्या था, पहला लिखित कानून था। ठीक है, यह एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला लिखित कानून था। और फ्रेंड्स, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि इस एक्ट के तहत ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, इस एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर स्थापना की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य प्रावधान क्या था? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करना इसका मुख्य प्रावधान था। भारत का संविधान किस अधिनियम के आधार पर गठित हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉर्टेन चेम्सफोर्ड सुधार 1919, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। फ्रेंड्स, मैंने आपको जब भी 1935 का अधिनियम आया है, मैंने आपको हर बार बताया है भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो इसी एक्ट का पड़ा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में डायरेक्ट एक्शन डे का संबंध किससे है? भारतीय संविधान सभा का गठन, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर होम रूल आंदोलन। तो भारत में डायरेक्ट एक्शन डे का संबंध जो है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग से है। यह हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। फ्रेंड्स, इसका एक अन्य नाम भी है, इसका अन्य नाम है मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मैं लिख देता हूं इसका अन्य नाम जो है, मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस एक्ट के द्वारा
पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। और इस एक्ट के द्वारा ही भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू हुई। तो फ्रेंड्स, किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। और भारत सरकार अधिनियम 1919 को हम किसी नए नाम से जानते हैं, वो कौन सा है? मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा। और इसी एक्ट के द्वारा पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली की जो शुरुआत हुई वो भी भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक्ट के द्वारा हुई। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकारों का स्रोत किसे माना जाता है? ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान। तो मौलिक अधिकारों का स्रोत जो माना जाता है वो अमेरिकी संविधान को माना जाता है। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत में संविधान सभा की अध्यक्षता जो की थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। यह हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को कितने समय में तैयार किया गया था? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 3 साल 1 महीना 20 दिन, 4 साल 6 महीने, 1 साल 10 महीने 5 दिन। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे तैयार होने में। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, इसके निर्माण में कितना खर्चा आया था? तो लगभग 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपए, लेकिन लगभग, ठीक है, लगभग। अगर आपसे बिल्कुल फिक्स पूछे तो 63 लाख 96,000 729 रुपए लगे। फ्रेंड्स, जब संविधान बना था यानी मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, ध्यान रखना 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची और 22 भाग। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? मसौदा समिति, संचालन समिति, परामर्श समिति, वित्त समिति। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, मसौदा समिति। फ्रेंड्स, मसौदा समिति के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, और इसके अलावा है पांडुलेखन समिति, ठीक है, ये इसके अन्य नाम भी हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं चैनल पे वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।